बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो सखर आईबीए यूनिवर्सिटी के एडमिशन 2026 के रिलेटेड है। सखर आईबीए यूनिवर्सिटी में एडमिशन 2026 फेज 1 जो बेसिकली स्टार्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई सर्विस भी स्टार्ट की है। घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सखर आईबीए यूनिवर्सिटी में एडमिशन 2026 फेज 1 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 मई 2026 है, जबकि एडमिशन टेस्ट जो बेसिकली 17 मई 2026 को कंडक्ट किया जाएगा। एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन जो बेसिकली बीबीए प्रोग्राम स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआरएम, इसके अलावा बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BS Electrical Engineering with specialization in Power, Electronics, Telecommunication, BS Mathematics with specialization in Data Science, Actuarial and Risk Management, Bachelor of Computer Systems Engineering, BS Media and Communication, BS Physical Education and Sports Sciences और B.Ed प्रोग्राम के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए आपने गूगल पे सर्च करना है सखर आईबीए OAS। इधर आप सीबा OAS सखर आईबीए यूनिवर्सिटी इस ऑप्शन को अपने सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने सखर आईबीए यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल जब ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपने पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले ईमेल एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है, इस पर पासवर्ड इंटर करना है, पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और क्रिएट अकाउंट के ऊपर अपने क्लिक करना है। पोर्टल पे अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने वेरीफाई करना है। अकाउंट जो वेरीफाई करने के बाद अपने अकाउंट को आप लॉगिन करेंगे। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद अपने सबसे पहले डिग्री प्रोग्राम और कैंपस जो अपना वो सिलेक्ट करना है। कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं आप ये सिलेक्ट करेंगे। प्रोग्राम जो सिलेक्ट करने के बाद इधर ऑप्शन सिलेक्ट प्रोग्राम के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद इधर ऑप्शन ओपन के ऊपर अपने क्लिक करना है। ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले इंटरमीडिएट पार्ट 1 की इन्फॉर्मेशन जो इंटर करनी है। सबसे पहले डिग्री टाइप जो सिलेक्ट करनी है, इस पर डिग्री लेवल जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने डिग्री का नेम जो सिलेक्ट करना है। एफएससी की है, एफए की है, आईसीएस की है, आप ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने स्पेशलाइजेशन जो सिलेक्ट करनी है। एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, प्री मेडिकल की है, आप ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने इंटरमीडिएट का बोर्ड का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद इंटरमीडिएट का स्टार्टिंग ईयर जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद पासिंग ईयर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद रोल नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने इंटरमीडिएट पार्ट 1 के टोटल मार्क्स जो है वो इंटर करने हैं। इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। इंटरमीडिएट पार्ट 1 की इन्फॉर्मेशन जो इंटर करने के बाद इधर ऑप्शन प्रोग्राम ऑफ स्टडी के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले कैंपस जो अपना वो सिलेक्ट करना है। कौन से कैंपस में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने डिग्री प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट करना है। कौन से डिग्री प्रोग्राम के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं ये सिलेक्ट करेंगे। डिग्री प्रोग्राम जो सिलेक्ट करने के बाद ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद इनकेस अगर आप अदर प्रोग्राम्स में भी एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इधर अपने प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करनी है और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। डिग्री प्रोग्राम जो है सिलेक्ट करने के बाद इधर ऑप्शन पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले फर्स्ट नेम जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद लास्ट नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद जेंडर अपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने ब्लड ग्रुप जो अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद इनकेस अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो अपने यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके डिसेबिलिटी स्पेसिफाई करेंगे, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अपने नेटिव लैंग्वेज जो है अपनी मदर लैंग्वेज वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने कंट्री का नेम जो है सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने CNIC नंबर या बे फॉर्म नंबर जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद नीचे अपने परमानेंट एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद करंट एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद डोमिसाइल की इन्फॉर्मेशन जो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने प्रोविंस का नेम जो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल जो अपने वो इंटर करनी है और टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करने के बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो इंटर करने के बाद इधर ऑप्शन फादर गार्डियन इन्फॉर्मेशन का इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले फादर का नेम जो वो टाइप करना है। इसके बाद फादर का CNIC नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद कंट्री का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद प्रोविंस का नेम अपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद सिटी का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने एड्रेस जो वो टाइप करना है। इसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद फादर का ईमेल एड्रेस अपने इंटर करना है। इसके बाद फादर का कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इन केस अगर आपके फादर की डेथ हो गई है तो अपने गार्डियन इन्फॉर्मेशन जो वो इंटर करनी है। इन केस अगर आपके फादर ही आपके गार्डियन है तो अपने कॉपी सेम एज फादर इन्फॉर्मेशन इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। फादर गार्डियन डिटेल जो इंटर करने के बाद इधर ऑप्शन एकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन ऐड न्यू डिग्री के ऊपर अपने क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद अपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो एंटर करनी है, सबसे पहले डिग्री टाइप जो है सिलेक्ट करनी है, इसके बाद डिग्री लेवल जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने डिग्री टाइप जो सिलेक्ट करनी है, मैट्रिक की है ये ओ लेवल की है, आप ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने प्रेफरेंस जो सिलेक्ट करनी है, मैट्रिक साइंस के साथ की है या आर्ट्स के साथ की है, अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक के बोर्ड का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का स्टार्टिंग ईयर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर अपने एंटर करना है। इसके बाद ग्रेडिंग टाइप जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद मैट्रिक के टोटल मार्क्स जो अपने वो एंटर करना है। इसके बाद मैट्रिक के ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो एंटर करने हैं और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो एंटर करने के बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद इधर ऑप्शन है फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स का, फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। सबसे पहले उन्हें कैंडिडेट पिक्चर जो वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने CNSE की पिक्चर जो वो अपलोड करेंगे। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने फादर के CNSE की पिक्चर जो वो अपलोड करनी है। इसके बाद मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद इंटरमीडिएट के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो वो अपलोड करेंगे और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर जो अपलोड करने के बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन है फी वोचर का, फी वोचर के ऊपर अपने क्लिक करना है। फी वोचर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वोचर जो आपका वॉश हो जाएगा, जो कि बेसिकली 2500 रुपीज का है, जो कि आप किसी भी अलाइड बैंक की ऑनलाइन ब्रांच में जो सबमिट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो वो पे करने के बाद आपका अप्लाई जो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।